ध्यान देना। अच्छा चलो इधर ध्यान देना, हमारा कितना टाइम खराब हुआ? आधा घंटा? नहीं नहीं कोई नहीं, आधा घंटा खराब हुआ ना लगभग? नहीं 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 नहीं, आधा घंटे खराब हुआ। अच्छा इसका इसका हिसाब होगा। इसका हिसाब होगा। नहीं नहीं, अरे हम, अरे सुनो तो, हम सब मिल के हिसाब लेंगे, एक एक मिनट का हिसाब होगा। कोई नहीं देना। नहीं, चलो देखना, प्लीज ध्यान देना। अच्छा यहाँ पे है, अरे कोई नहीं, वेजेज पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीन, मशीन फिटिंग के लिए खर्चा किया, तो किसको डेबिट करोगे? मशीन को, मशीन टू बैंक। यस। दिस वन। ध्यान देना, अरे बेटा ध्यान दे दो। सुनो, इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर, देखो इनकम, अभी हम लोग स्टार्टिंग में भी बात किए थे, बात नहीं करो। इनकम टैक्स लायबिलिटी किसकी होती है? प्रोप्राइटर की। 17,000 was paid out of पेटी कैश। पेटी कैश हम लोग पढ़ेंगे, कैश बुक में पढ़ेंगे, बेटा ध्यान देना, सेकंड लास्ट में ध्यान देना। कैश बुक में पढ़ेंगे पेटी कैश के बारे में, कि छोटे मोटे खर्चे की रिकॉर्डिंग के लिए एक अलग बुक मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। अगर पेटी कैश नहीं लिख के सिर्फ कैश लिखा होता ना, तो कैश को क्रेडिट करते हैं, लेकिन पेटी कैश लिख दिया तो इसको कहाँ दिखाएंगे? पेटी कैश में दिखाएंगे। तो क्रेडिट कैश को नहीं करेंगे, किसको करेंगे? पेटी कैश को। समझ में आ गई ना बात? अच्छा, मेरी लायबिलिटी का पेमेंट बिजनेस से हो रहा है, वो भी बिजनेस के पेटी कैश से, कितनी गलत बात है। पेटी कैश का यूज चाय पानी के लिए करते हैं, छोटे मोटे खर्चे के लिए। तो हमारे एक्सपेंस का पेमेंट बिजनेस ने किया, इट इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स, इट इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। अगर मैं कैश लिख दूं तो बिल्कुल गलत होगा, 500% गलत होगा। बेटा आप ध्यान, आप बात कर रहे हैं बेटा, अगर मैं कैश लिखता ना, इसका मतलब इसको हम कैश बुक में दिखा रहे होते हैं, लेकिन कैश बुक में नहीं दिखा के कहाँ दिखाना है? पेटी कैश बुक में दिखाना है। नहीं, पेटी कैश लिखना पड़ेगा, स्पेसिफाइड है पेटी कैश। नहीं नहीं नहीं, पेटी कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट, इस अकाउंट को कहाँ दिखाते हैं? सेपरेट बुक में, दैट बुक इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। आगे बढ़े डियर, चले आगे नेक्स्ट। अच्छा, परचेज किया है नवीन से, लिस्ट प्राइस है, अरे इसको नहीं बता रही तो सिंपल है, परचेज किया लिस्ट प्राइस, अभी अभी बहुत सारे एंट्री देखा था ना, तो इसको कर लेना। अच्छा एक क्वेश्चन और बाकी है हमारा, एक क्वेश्चन और बाकी है, थर्ड हो चुका था, स्टार्टिंग पहली क्लास में शायद थर्ड ही हुआ था, फोर्थ हो गया था, और एक लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। नहीं क्या है, फिफ्थ में दो दो दिया है। अच्छा सिक्स्थ की जगह फिफ्थ। अच्छा जानते हो, सुनो मेरी बात, ये ना 2024 का क्वेश्चन है, नवंबर 2024, इसको नए वाले स्टडी मेट में डाल दिया है, इसको होमवर्क दे देंगे एकदम, यही सब उस समय से हम लोग किए जा रहे हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, नवंबर 24 का अटेम्प्ट, मुझे नहीं याद आ रहा है, या तो जून होगा या दिसंबर होगा, नवंबर का 2024 का क्वेश्चन है। अच्छा एक क्वेश्चन हमारे काम का है, क्वेश्चन नंबर 5, देखो ना,
मेरी बात सुनना, ये ना अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चन है सर, इसको आपने पहले क्यों नहीं कराया? मैंने जानबूझ के छोड़ा था, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, मान के चलो कभी रिपीट भी हो सकता है, इसलिए मैंने पहली क्लास में नहीं कराया था। एक बार देखते हैं क्वेश्चन है क्या, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक बार देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। और ये यूनिट बड़ा था, कैश बुक छोटा है, ट्रायल बैलेंस छोटा है, सब्सिडरी बुक छोटा है, ये बड़े यूनिट थे। देखना क्या दिया, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर गोपी पर्टेनिंग को हम बोलते हैं रिलेटिंग टू ईयर इंडेड 31 मार्च 2022। फाइंड द अननोन शोइंग कंप्यूटेशन टू सपोर्ट योर आंसर। मतलब मिसिंग फिगर को कैलकुलेट करना है सपोर्टिंग विथ योर आंसर। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अभी नहीं पता मुझे क्या क्या दिया है। मशीनरी, अकाउंट पेएबल, लायबिलिटी है ना, पेएबल, इन्वेंट्री एसेट्स है। सर यहाँ पे कितनी अच्छी बात गिवन है, देखना क्या गिवन है। टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल, यानी कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल दे रखा है। बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं ना, तो अकाउंटिंग इक्वेशन को वर्टिकल फॉर्म में पुट करो, इट बिकम्स और बैलेंस शीट। मतलब एक साइड लायबिलिटी और कैपिटल को दिखाओ, एक साइड एसेट्स को दिखाओ। अकाउंटिंग इक्वेशन को वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट करो, इट बिकम्स अ बैलेंस शीट। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। यस, इट इज कॉल्ड टोटल एसेट्स। गुड, चलो आगे। कैश दिया, कैश नहीं दिया है, बैंक दिया है, ट्रेड रिसीवेबल नहीं दिया है। अच्छा बेटा, ये हमारे एसेट्स है ना, मैं यहाँ भी एसेट्स लिख दूँ, यहाँ भी एसेट्स लिखूँ, यहाँ भी एसेट्स लिखूँ, यहाँ भी एसेट्स लिखूँ। कैश नहीं दिया, अभी तक सारे एसेट्स गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल नहीं दिया है, एसेट्स है। और कोई एसेट्स नहीं है ना? नहीं, और कोई एसेट्स नहीं है। ये लोन है, लायबिलिटी है, एक कैपिटल दिया है, क्लोजिंग गिवन नहीं है, ओपनिंग गिवन है। और एक प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, यही है ना। और कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, हेलो, कैपिटल इंट्रोड्यूस है। हम लोगों ने एक कहानी पढ़ा था पहली या दूसरी क्लास में। मॉर्निंग में उठा, जेब में पैसे थे, प्लस कोचिंग आना था, मदर ने पैसे दिए, रास्ते में कुछ पैसे हमें मिले थे और हमने समोसे खाए। इवनिंग में कितने पैसे थे, ये कहानी मुझे याद है। मॉर्निंग में मेरे जेब में पैसे थे, ओपनिंग कैपिटल, मदर ने दिए प्लस एडिशनल कैपिटल, रास्ते में पैसे मिले प्लस प्रॉफिट, और समोसे खाए माइनस ड्राइंग, और इवनिंग में मेरे जेब में पैसे थे इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। यही पढ़ा था सर। इसमें प्रॉफिट नहीं दिया, इसमें लॉस दिया है, तो प्रॉफिट को ऐड करना था, लॉस को लेस करना था, माइनस करना था। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। ड्यूरिंग द ईयर सेल्स ऑफ 15,50,000 was made, of which 15 lakhs were received। अच्छा, 15,55,000 का हमने सेल किया, 15 लाख मिल गया, कितना मिलने वाला है? 55,000 मिलने वाला है। सर ये तो डायरेक्टली आप ट्रेड रिसीवेबल में दिखा दो। सारे एसेट्स आपको दिख रहे होंगे, एक कैश को छोड़ के सारे एसेट्स आपको दिख रहे होंगे। देखो, मशीन दिख रहा है, इन्वेंट्री दिख रहा है, कैश नहीं दिखा, बैंक दिख रहा है, ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है, सारे एसेट्स दिख रहे हैं। और सारे एसेट्स कितने के बराबर है? 14,15,000। तो आ जाओ मेरे साथ लिखना, ए P5 है, P5 यहाँ पे होगा टोटल एसेट्स बराबर कितना दिया था? 14,15,000, यही है ना बेटा। अब टोटल एसेट्स को रखते जाओ और कैश के जगह कैश वर्ड यूज कर लेना। तो टोटल एसेट्स में क्या क्या है? मशीनरी, हेलो हेलो, इन्वेंट्री, तो सबको ऐड करते चलना। मशीन कितने का है बेटा? 12 लाख, प्लस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बाद कैश, कैश नहीं दिया है तो मैंने कैश वर्ड यूज किया, प्लस बैंक कितना है? सॉरी, 80,000। उसके बाद एसेट्स में क्या है जो अभी भी कैलकुलेट किया? 55,000 इज इक्वल टू 14,15,000। इससे बड़े प्यार से हम कैश कैलकुलेट कर सकते हैं। 14,15,000 माइनस कितना होगा?
13,95,000, it becomes 20,000। बस कैश हमारा 20,000 है। अब जब कैश कैलकुलेट हो गया ना तो रिमेनिंग पार्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो आगे। अच्छा मुझे कहानी याद आ रहा है, मॉर्निंग में मेरे जेब में पैसे थे, इसमें ओपनिंग कैपिटल दिया है ना, तो मैं डायरेक्टली अमाउंट को लिख दूं। अमाउंट बताना तो ओपनिंग कैपिटल में कितना है, 10 लाख। अच्छा कुछ मदर ने पैसे दिए थे इस क्वेश्चन में, देखो तो मतलब एडिशनल कैपिटल है, मदर ने दिए थे, नहीं दिए थे, कैसी माँ है दिए, कितना पैसा दिए, 1 लाख दे दिए, अरे बाप रे बहुत अच्छी माँ है। रास्ते में पैसे मिले थे क्या, कुछ प्रॉफिट था क्या, लॉस था, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। कितने का लॉस है, समोसा भी खाया था, मतलब ड्राइंग भी है, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। इससे हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल 10,65,000। एक कोई मिसिंग फिगर है, देखो तो क्वेश्चन में एक मिसिंग फिगर, कोई लायबिलिटी का अमाउंट कैलकुलेट करना है, कौन सा, लोन्स। अच्छा टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल, यही था ना बेटा, टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल कितना था, 14,15,000। उसमें से क्लोजिंग कैपिटल लेस करो, क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया, सॉरी टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल को लेस करो, कितना है, 10,65,000। और उसमें से एक लायबिलिटी और दी है, कौन सा लायबिलिटी, कितना, 2 लायबिलिटी है ना, कितना अमाउंट है, 1 लाख। तो टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल में से हमने कैपिटल को हटा दिया, अब सिर्फ लायबिलिटी बचा, लायबिलिटी में एक ही लायबिलिटी गिवन है, तो यहाँ पे लोन वाला लायबिलिटी होगा ना, बस यही कैलकुलेट करना था आपको। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी एग्जाम में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। क्लोजिंग जो टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल है एट द एंड ऑफ द ईयर है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना, तो क्लोजिंग कैपिटल को माइनस किया, तभी तुमने टोटल एसेट्स लिया था। चलो आगे। अच्छा अब नेक्स्ट चैप्टर है लेजर। लेजर से कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेजर समझते हैं, अकाउंट, तो जर्नल के बाद क्या बनता है, लेजर, लेजर मतलब अकाउंट। अच्छा मैं थोड़ा सा वोटिंग करा लूँ, मैं एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगी, लेजर में पता होगा ही आई थिंक सो। लेजर लेजर एक मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर मैं पूछूंगा कि लेजर अलग से समझाऊं या नहीं, ओरली हम समझा देंगे। अच्छा सुनो, इसमें स्टेशनरी का लिखना मत, जस्ट मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा लेजर का। लेजर मतलब अकाउंट, किसका अकाउंट बनाना है, स्टेशनरी का अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टेशनरी, परचेज स्टेशनरी, बैंक से क्रेडिट, क्रेडिट किससे, स्मार्ट पार्ट। आपको क्या निकालना है, स्टेशनरी का अकाउंट बनाना है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेशनरी का लेजर बनाना है, बना लोगे ना। तो इसमें लेजर अलग से हम आपसे पूछ रहे हैं, वोटिंग करा लेंगे, अलग से लेजर के बारे में पढ़ें क्या, अगर अलग से लेजर के बारे में पढ़ें या इसको कर लोगे, अरे बताओ। चलो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, लिखना मत, चाहोगे तो नोटिंग पूरा करा देंगे, लेकिन मैं अपने पार्ट से रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता हूँ, आप मत लिखना, मुझे पता है आपसे क्या नोट करवाना है, आपसे क्या नोट नहीं करवाना है।
बेटा 5-7 मिनट कुछ लेजर को रिकॉल करा रहे हैं, लिखना मत, मना नहीं है मेरे पार्ट से कि नहीं लिखना है, एज यू विश, बट मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल करा दूं। मैं चैप्टर का नाम दूं, सेकेंड यूनिट है लेजर। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था, सुनो, कि पहले एज यू विश आप लिख भी सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट इट इज एडवाइजेबल मत लिखना। ट्रांजेक्शन के बाद जर्नल आता है, जर्नल के बाद लेजर आता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस आता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट आता है। देखना बेटा यहाँ पे ट्रांजेक्शन में हम बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, जैसे हमने ले लिया सेल परचेज, ट्रांजेक्शन को पहली बार बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नल। अभी हमने कंप्लीट किया, यानी कि जर्नल इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांजेक्शन, यही पढ़ा। अच्छा, जर्नल के बाद सीक्वेंस में लेजर आता है, तो अगर लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस आता है, अगर मैं लेजर के बारे में आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो मैं कह सकता हूं लेजर इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंड लेजर हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर लेजर क्या होता है? सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को अलग सिस्टमेटिक तरीके से दिखाना है, समराइज्ड और सिस्टमेटिक तरीके से दिखाना है लेजर। सैलरी को एक जगह दिखाओ, रेंट को एक जगह दिखाओ, दीज आर कॉल्ड लेजर ऑफ सैलरी एंड लेजर ऑफ रेंट। एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल देना है। लेजर का फॉर्मेट क्या होता है? डेट, मैं फॉर्मेट ऑफ लेजर लिख देता हूं, फॉर्मेट ऑफ लेजर, बस 5 मिनट आपका इसमें हम टाइम लेंगे, फॉर्मेट ऑफ मतलब लेजर टॉपिक में। एक छोटा सा इसमें एमसीक्यू आ सकता है, जैसे 1 2 3, हाँ, एमसीक्यू मतलब ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, 1 2 3 4। डेविड, इट इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर, डेट, पार्टिकुलर्स, यहाँ पे मैंने कुछ छोड़ दिया, लास्ट में अमाउंट लिखा, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। देखो लेजर बनाओगे तो रेफरेंस जर्नल का दोगे, किसका रेफरेंस दोगे? जर्नल का, तो यहाँ जेएफ लिखते हैं, जेएफ। सर ये क्या मतलब हुआ? जर्नल फोलियो बोलते हैं। जैसे हम लेजर बना रहे हैं, मतलब सैलरी का अकाउंट बना रहे हैं, जर्नल को उठाया होगा ना, तो जो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जर्नल के किस पेज से रिकॉर्डिंग की, दैट इज कॉल्ड पेज नंबर ऑफ जर्नल। तो यहाँ पे लेजर बनाओगे तो किसका रेफरेंस दोगे? जर्नल का। और जर्नल एंट्री बनाओगे तो किसका रेफरेंस दोगे? लेजर का। हाँ वही, मतलब पेज नंबर ऑफ जर्नल, सीधे सिंपल वर्ड में, लेकिन नाम देते हैं लेजर फोलियो। आगे बढ़े, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं लेजर के बारे में। जैसे मैंने, आज कौन सा डेट है? 10 है। जैसे मान लो 10 जून 2026 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश ₹10,000, 1,00,000। इट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन, इट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। तो पहले जर्नल बनाना होगा, तब जाके हम लेजर बनाएंगे। तो हमने पढ़ा था अभी जनरल एंट्री में, सर डेट हम लिखते हैं 10 जून 26, 10 जून 26 बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अभी हमने एंट्री पढ़ा था, कैश क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू कैपिटल अकाउंट। सर ट्रांजेक्शन के हेल्प से हमने जर्नल बना लिया। अब सर जर्नल के हेल्प से लेजर बनाना है, यानी कि यहाँ पे 2 लेजर बनेगा, एक कैश का लेजर और दूसरा कैपिटल का लेजर। कैश का लेजर हम कैसे बनाएंगे? यहाँ फॉर्मेट ऑफ लेजर, मान लो यहीं पे मैं लिख दूं कैश अकाउंट, मान लेते हैं कैश का लेजर बनाने जा रहे हैं, तो हम क्या नाम देंगे कि बेटा जी सुनो, कैश को डेबिट किया है, कैश को डेबिट किया है, कैश को डेबिट किया है, तो लेजर में हम डेबिट साइड चले जाएंगे। और डेबिट साइड 2 साइड होता है, क्रेडिट साइड बाई साइड होता है। अब हम क्या करते हैं, डेट रखते हैं, सर डेट कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जर्नल मुझे आनी चाहिए तभी हम लेजर बना पाएंगे। तो इसमें हमने कैश को देखा, डेबिट किया, हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, डेबिट साइड खड़े होगा, डेबिट साइड 2 साइड होता है, हम जानते हैं। हमने डेट वाले कॉलम में इसी को लिखा, 2 लिखा। अब हम देखते हैं कैश के डेबिट होने का कारण क्या है, कारण क्या है, कारण क्या है, कारण क्या है। कारण मुझे कैपिटल दिखा, तो मैं यहाँ पे कारण लिखता हूँ, और पेज नंबर होगा तो होगा, नहीं तो कैश के आगे अमाउंट कितना है? 1,00,000। दैट इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर। क्लियर है ना? तो चाहे तो 1-2 क्वेश्चन आप अपने बुक से कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है। चलो आगे। अब इसमें लेकिन इस एक छोटा सा हम होमवर्क जरूर देंगे, इसका ट्रू फॉल्स देख लेना, इसका ट्रू फॉल्स हम लास्ट में होमवर्क नोट करा देंगे, क्या क्या था, ट्रू फॉल्स देख लेना।
अब आ जाओ लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस सब्सिडरी बुक, कैश बुक, मान के चलो 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा और बहुत आसान क्वेश्चन होता है, हम इसमें प्रैक्टिस करने के लिए अलग से पास्ट ईयर का क्वेश्चन भी अलग से दे देंगे। ट्रायल बैलेंस, चलिए अब आप हेडिंग लिखिएगा ट्रायल बैलेंस। मैं गलती से बुक में कैश बुक लिख दिया, कल मैसेज में ट्रायल बैलेंस लिखना चाहिए था। हम लोग सीक्वेंस वाइज बढ़ते हैं क्योंकि इसको बोलते हैं साइंटिफिक मतलब प्रोग्रेस, सीक्वेंस वाइज बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हेडिंग ट्रायल बैलेंस, यूनिट 3 ट्रायल बैलेंस। चलो आगे। अच्छा पहले जरा सीक्वेंस लिखते हैं। पहले आते हैं हमारे ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस के हेल्प से हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल के हेल्प से हम लेजर बनाते हैं और लेजर के हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसके बाद बुक्स को फाइनलाइज करते हैं, मतलब फाइनल अकाउंट बनाते हैं। लिखते चलना सीक्वेंस। चले बेटा आगे। देखो यहाँ पढ़ना है, देख इसीलिए हमारा यूनिट 1 नाम पड़ा है जर्नल बुक में, यूनिट 2 नाम पड़ा है लेजर, यूनिट 3 नाम पड़ा है ट्रायल बैलेंस। यूनिट 4 का क्या नाम पड़ा है, जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि क्यों उसका यूनिट 4 नाम पड़ा है, जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। लेजर ट्रायल बैलेंस देखने से मुझे दो बातें समझ में आ रही है सिंपल वे में, कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर एंड ट्रायल बैलेंस हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। दो देखने से मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं इस बात को लिख दूं, जो मुझे देखने से लग रहा है कि मुझे देखने से लग रहा है, दो पॉइंट्स क्या लग रहा है कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर, और दूसरा मुझे देखने से लग रहा है ट्रायल बैलेंस, अरे हाँ, हेल्प इन प्रिपरेशन, थ्योरी अभी शेयर कर देते हैं, मेरे दिमाग भूल गया था, अभी 2 यूनिट का थ्योरी। ट्रायल बैलेंस हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अभी 2 यूनिट का हम थ्योरी आपको शेयर कर देते हैं, चैप्टर वाइज हम शेयर करते जाएंगे। थ्योरी मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन, आई रिपीट पास्ट ईयर क्वेश्चन। कोई बच्चा आएगा, इसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना। यस क्या, तो यूनिट 1 और 2 का हम पास्ट ईयर क्वेश्चन भेज देते हैं, 2 बार क्वेश्चन पूछा है 5-5 नंबर का। कोई बच्चा इसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो ना, उस पर लिखा भी है यूनिट 1। आ जाओ। अरे मुझे लग रहा है तू मेरे पास आ रहा है, दगा दे गया। अरे इधर आओ, इसमें से खींचना है, इसमें से। हाँ मुझे लग रहा है उठा मेरे पास आ रहा है, ग्रुप में डाल देना। आई रिपीट यूनिट वाइज हम थ्योरी क्वेश्चन देते जाएंगे, थ्योरी क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चन है, एक चैप्टर हो। साफ है, एक बार भेजना। नहीं नहीं ग्रुप में भेजो ना,
आप देखो साफ आ रहा है, ग्रुप में भेज दो। देखना बेटा साफ पूरा पूरा कवर हुआ है, देखना 2 क्वेश्चन है ना? तो हाँ आया ही नहीं है। अरे जा रहा है अच्छा जा रहा जा रहा जा रहा। पहले कह रहा आ गया। अच्छा आया नहीं ना, इसको बोला गया धीरे धीरे जा, तो तेजी से जा रहा था। सिर्फ देख लेना दूसरे भेज फ्रेश दे, है कि नहीं है। दूसरे भेज देता हूँ, नहीं चल पता नहीं फ्रेश है, चली जाएगी, अच्छी जाएगी शाम चले को, जाएगी। ऐसी नहीं जाएगी। एक मिनट, इसमें 2 क्वेश्चन है। इसमें पेज 1 डाल देना। क्लियर है? क्लियर है ना डियर? पेज 1 डाल देना और यहाँ पे पेज 2 डाल देना। पेज 2 पेज 1 2 डाल दोगे ना। देखो 2 यूनिट का हमने थ्योरी भेजा, ऐसे यूनिट होते जाएगा, हम थ्योरी भेजते जाएंगे। दो कमेंट्स के उसकी फाइल बना दो। ठीक है, उसी तरीके से ट्रायल बैलेंस जब कंप्लीट होगा तो इसका थ्योरी भेज देंगे बेटा, ठीक है? अब मुझे याद दिलाते जाना, जैसे यूनिट कंप्लीट होगा हम थ्योरी भेज देंगे। मेरी बात सुनो, थ्योरी में ज़्यादा दिमाग मत लगाना, पास्ट ईयर का जो थ्योरी है और जो सॉल्यूशन है तुम्हारे इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन है, मेरा कोई इनपुट नहीं है उसमें। अच्छा यहाँ देखो 2 बातें मुझे समझ में आ गई, क्या कि सर ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर और ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। सर आपने वर्ड चैप्टर का नाम है बेटा, बात नहीं, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, 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 यानी कि हम लेजर बनाते हैं, मेरी बात सुनना, लेजर बनाते हैं, उसके बैलेंस को एक स्टेटमेंट में दिखाते हैं, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। मेरी बात क्लियर है ना? देखो नाम ही है ट्रायल बैलेंस, यानी कि लेजर, बेटा बात नहीं करो यार, हम लेजर बनाते हैं, लेजर के बैलेंस को एक स्टेटमेंट में दिखाते हैं, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। इतनी बातें क्लियर है ना? लेजर की कैसे दिखाते हैं अभी हम लोग सीखेंगे। तो लेजर मतलब अकाउंट, लेजर के बैलेंस को एक स्टेटमेंट में दिखाते हैं, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, क्योंकि लेजर के बैलेंस को हम दिखाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा बैलेंस। तो इसके बारे में 2 लाइन पहले हम लोग लिख लें, बढ़ू आगे बेटा। तो ये तो सिंपल, मुझे देखने से जो लग रहा था मैंने लिख दिया कि क्या से क्या हो रहा है, लेकिन ट्रायल बैलेंस को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में कि हमारा ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस इज a statement containing balance of various types of ledgers। सबसे आसान चैप्टर है ट्रायल बैलेंस, कैश बुक थोड़ा सा ठीक भी है, और सब्सिडरी बुक सबसे आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 3 चैप्टर में, 3 यूनिट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ नेक्स्ट क्लास में कम से कम ट्रायल बैलेंस, इसके बाद जो भी सीक्वेंस है 2 चैप्टर, तो 2 टॉपिक तो हो ही जाएगा, 2 चैप्टर। क्या सीक्वेंस वाइज बढ़ रहा है, सीक्वेंस वाइज। हाँ अरे भाई को डिस्टरबेंस हो रहा है। त्यागी जी हो क्या? उन लोग को ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है, त्यागी जी लोग को। अरे यार डाइवर्ट नहीं करो। अच्छा अब हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेट, जैसे फॉर्मेट ऑफ लेजर देखा था ना, उसी तरीके से फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना बेटा? तो लिखिएगा फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस।
फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अच्छा, इस डेस्कटॉप के बारे में किसी को आइडिया है? मतलब हम जो यूज करते हो दूसरा है, दूसरा है, इसके बारे में आइडिया है? लाइनिंग कैसे खींचते हैं स्ट्रेट? नहीं दिख नहीं रहा है। मतलब हम जो यूज कर, किस पे? हेल्प, शेप्स, ड्रॉ। इधर आओ ना। सर आई थिंक यहाँ पे अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे यार, जी अरे कोई नहीं, हाँ चलो बना देते हैं। पहला कॉलम बड़ा रखना, बाकी दो छोटे छोटे, तीन छोटे छोटे। नेम ऑफ अकाउंट, इसको पार्टिकुलर्स भी बोलते हैं, पार्टिकुलर्स। एल एफ बेटा जी लिखते चलो, एल एफ। यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। वही वाली बात, एसेट्स एक्सपेंस एल आई सी कहाँ दिखाते हैं? डेबिट, इसको कॉलम बोलते हैं, डेबिट कॉलम है या क्रेडिट कॉलम है। एसेट्स एक्सपेंस अभी जनरल एंट्री में पढ़ा था ना, और एल आई सी मतलब लायबिलिटी इनकम कैपिटल, कहाँ दिखाते हैं? डेबिट कॉलम में या क्रेडिट कॉलम में। दैट इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे हम लिखते हैं एसेट्स, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट कॉलम में दिखाते हैं। उसी तरीके से एक्सपेंस हो गए, या इसको लॉसेज भी नाम देते हैं, उसका भी डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट कॉलम में दिखाते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉलम। उसके बाद कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट कॉलम में दिखाते। आप नोटिंग नहीं कर रहे हो? सेकंड लास्ट, हाँ हाँ, नहीं नहीं बेटा लिखते चलो ना, लिखते चलो। एग्जाम के टाइम पे ना थोड़ा सा रिवाइज करने में हेल्प होता है, क्योंकि उस समय ये बातें दिमाग में थोड़ी नहीं रहेंगी। इनकम, इनकम कर लो, या इसको हम गेन भी नाम देते हैं। क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट कॉलम में, और लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट कॉलम में, और इसका टोटल करते हैं। चलिए कुछ बातें हम नहीं लिखेंगे, कुछ बातें ओरली डिस्कस कर लेंगे। अनफेवरेबल बैलेंस नहीं, एक मिनट एक मिनट, क्या अनफेवरेबल बैलेंस? लायबिलिटी। अनफेवरेबल बैलेंस क्या हुआ? नहीं बताओ तुम, कैश क्या नाम है इसका, बीआरएस की बात कर रहे हो, पूछो पूछो क्या पूछ रहे हो? अनफेवरेबल बैलेंस बिल्कुल आएगा, अनफेवरेबल बैलेंस भी आएगा। अभी अभी हम समझा देंगे, इसको पूरा करते हैं ना, फिर आपकी बात को एक्सप्लेन करके समझा देंगे। मुझे याद दिलाना, इसको पूरा करते हैं फिर आपकी बात को एक्सप्लेन करके बता देंगे। बेटा कुछ बातों को नहीं लिखते हैं। सर क्या नहीं लिखोगे? मेरी बात सुनो, टोटल ऑफ डेबिट कॉलम बराबर टोटल ऑफ क्रेडिट कॉलम नहीं लिखते हैं। अगर, बेटा जी सुन तो लो, अगर दोनों बराबर नहीं है तो हम टेंशन में आ गए। क्यों टेंशन में आ गए? क्योंकि वी हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट तभी बनेगा जब हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होगा।
उसको बातें कर लेते। अरे यार क्या देख रहे हो, इधर ध्यान दो। हम सब तुमको उसी समय से देखे जा रहे हैं। तो सुनो, अगर दोनों बराबर नहीं हुआ तो देयर विल बी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। फाइनल अकाउंट बनाना है। एनी डिफरेंसेस इन ट्रायल बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। डिफरेंस डेबिट साइड भी हो सकता है और डिफरेंस क्रेडिट साइड भी हो सकता है, हमें उसको पूरा करना होगा। क्लियर है ना ब्रदर? इतना मेरा छोटा, मैंने एक वर्ड यूज किया कि इफ देयर इज डिफरेंसेज इन ट्रायल बैलेंस वी पुट इट इन सस्पेंस अकाउंट। डिफरेंस डेबिट साइड, डेबिट कॉलम भी हो सकता, डेबिट कॉलम भी हो सकता है और क्रेडिट कॉलम भी हो सकता है। भाई साहब आप ही खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ कहाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो मैंने क्या बोला कि ट्रायल बैलेंस में अगर टोटल बराबर नहीं है तो डिफरेंसेस को सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यही बोला ना। डिफरेंस डेबिट साइड भी हो सकता है, क्रेडिट साइड भी हो सकता है, तो उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मेरा छोटा सा आपसे क्वेश्चन है, इनका आंसर सुनना। सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? इन्हीं को बोलने दो। सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? डिपेंड करेगा, यही वर्ड हम सुनना चाह रहे थे। ठीक है, क्योंकि अगर डेबिट साइड डिफरेंस होगा तो उस बैलेंस को क्या नाम देंगे? डेबिट बैलेंस। और क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस होगा तो बैलेंस को क्या नाम देंगे? क्रेडिट बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का बहुत अच्छा इन्होंने वर्ड यूज किया, डिपेंड करता है। तो ट्रायल बैलेंस का सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो इसको लिखे नहीं ना? अच्छा सर, आपने बात करी, मेरी बात सुनो, कि सर एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। और इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? तो ये जो अभी तक जो डिस्कस किया इसको हम नहीं लिखते, लिखने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो डिस्कस किया इसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन एक दो पॉइंट अब लिखते हैं। बेटा आपने कहा कि सर सुनो, क्या बोलते हैं, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, यही ना? अब एक्सपेंस को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक्सपेंस को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। अब जरा लिखना, यहाँ पे एक्सपेंस लिखना, इसको तीन पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं। एक, दो, तीन। सर सिंपली एक्सपेंस होता है तो ट्रायल बैलेंस के किस कॉलम में दिखाते हैं? डेबिट कॉलम में दिखाते हैं, यही होता ना? लेकिन एक्सपेंस का तीन डिवीजन, यहां पे लिखोगे एक्सपेंस, यहां पे लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और यहां लिखोगे प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस का तुम्हारी कॉपी पे मेरी नजर है, ध्यान रखना, आपके कॉपी पे। हाँ हाँ ठीक है, मतलब तुम्हारी कॉपी पे मेरी नजर है, ठीक है। अच्छा सुनो, मैं दो चीज, मेरा हैबिट सुन लो, दो तीन चीज मेरी आदतें हैं, आप सुन लीजिए। एक तो मैं झूठ नहीं बोलता, एक्सेप्शन इज अदर थिंग। और दूसरा ना, मैं झूठ नहीं बोलता और आपके फेवर की बात करूंगा। अगर मैं डांटता भी हूँ तो आपके लिए डांटता हूँ, मैं अपने लिए नहीं। और मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि हम बॉयज को डांटते हैं या गर्ल्स को, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा मैंने एक वर्ड यूज किया, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। अभी मत समझना सर फालतू का तारीफ किए जा रहे हो। आप सब अच्छे बच्चे हैं, ऐसा मुझे अभी तक लग रहा है, कल को पता नहीं। हाँ झूठ सफेद झूठ। अरे तुम्हारा क्वेश्चन हम लिया नहीं, अभी इसके बाद बताना जो तुम पूछ रहे थे ना, अनफेवरेबल वाला। आप अच्छे बच्चे हो सर, काम क्या कराना चाहते हो? क्लास में आप रेगुलर आते हैं सर, आगे बताओ ना, आप आगे रेगुलर आओगे ऐसा मेरा विश्वास है। सर क्यों क्यों आएंगे रेगुलर? सर आपका आउटपुट अच्छा होगा, हम यही चाहते हैं कि आप रेगुलर क्लास में आइए, आपका आउटपुट अच्छा होगा। और एक चीज याद रखना, हम लोग ना स्पीडली पढ़ रहे हैं, कुछ स्लो मोशन में नहीं पढ़ रहे हैं, जितना मेरे से बन पा रहा है। अच्छा एक्सपेंस का हमने तीन डिवीजन किया, नॉर्मल एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। ट्रायल बैलेंस में दो ही कॉलम होते हैं, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल एक्सपेंस मान लो सैलरी हो गया, रेंट हो गया, अगर नॉर्मल एक्सपेंस दिया है तो ट्रायल बैलेंस के किस कॉलम में दिखाएंगे? तो यहाँ लिख लेते हैं डेबिट कॉलम। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो कहाँ दिखाएंगे? सर आउटस्टैंडिंग देना है, देना है मतलब लायबिलिटी हो गया। तो मुझे उतना नहीं समझ में आया, मुझे इतना समझ में आ गया कि सर
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी हो गया। और जहां पे मैंने लायबिलिटी वर्ड यूज किया तो इसको हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में दिखाएंगे। मुझे इतना पता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी है, तब जाके हमने डिसाइड किया कि इसको क्रेडिट कॉलम में दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस का पेमेंट अगर हम पहले करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे तुम्हारा प्रीपेड मोबाइल। अच्छा मुझे इतना पता है, पिछले क्लास में पढ़ा था कि खर्चे का पेमेंट अगर पहले करते हो तो आपका एसेट्स बनता है। क्या बनता है? एसेट। तो किस कॉलम में, अगर एसेट्स है तो किस कॉलम में दिखाओगे? सर अभी पढ़ा था डेबिट कॉलम, क्योंकि ऊपर हमने इंडिविजुअल आइटम के बारे में बात नहीं की थी। एसेट्स देखा था, एक्सपेंस देखा था, कैपिटल देखा था, इनकम देखा था, लायबिलिटी देखा था। जितने भी अकाउंट है इसी पे फिट करेंगे। आगे बढ़ें। उसी तरीके से हम इनकम का 3 डिवीजन करने जा रहे हैं। इनकम का 3 डिवीजन। अच्छा एक तो हम नॉर्मल इनकम कर लें, एक एक्रूड इनकम और एक अर्न इनकम। चलिए बेटा आगे। 3 वर्ड, इनकम, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। अब इसके डिफिनीशन को हम नहीं लिखेंगे। अच्छा मुझे बताओ, नॉर्मल इनकम है तो ट्रायल बैलेंस के कौन से साइड दिखाए, कौन से कॉलम में दिखाएंगे? सर इनकम है तो हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में दिखाएंगे। सर एक्रूड इनकम का मतलब क्या होगा? इनकम एक्रू हुआ बट मिला नहीं। एक्रू मतलब एराइज हुआ बट मिला नहीं। तो आज ना कल तो मिलेगा ना, आज ना कल तो मिलेगा ना, तो इट बिकम्स और एसेट्स। मुझे उतना नहीं पता है, मुझे इतना पता है कि क्या होगा। अब एसेट्स होगा तो ट्रायल बैलेंस के किस कॉलम में दिखाएंगे? डेबिट कॉलम में दिखाएंगे। चलो आगे। सर अर्न अर्न, यहाँ पे 2 वर्ड है, अर्न अर्न और तीसरा वर्ड है इनकम। सर ये क्या मतलब हुआ? एक तो आप इनकम वर्ड यूज किया, उसके बाद आपने कहा अर्न अर्न। सर क्या मतलब हुआ? तो ऐसा इनकम जिसको हमने अर्न नहीं किया है, ऐसा इनकम जिसको हमने अर्न नहीं किया है, इनकम अर्न नहीं किया है, यानी कि एडवांस में मिल गया। तो एडवांस में अगर इनकम मिल जाता है तो हमारा क्या बनता है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी हो गई तो ट्रायल बैलेंस के किस कॉलम में दिखाएंगे? क्रेडिट कॉलम में दिखाएंगे। अच्छा एक बच्चे का छोटा सा क्वेश्चन था, मैं ले लेता हूं, उसके बाद इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलूं आगे? हटा दूं ना? तो मुझे इतना देखना था, इस बच्चे का एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको लिखना नहीं। इसने एक वर्ड यूज किया था, क्या, कौन सा वर्ड यूज किया था? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में कहां दिखाते हैं? अच्छा मैं 5 मिनट थोड़ा सा आपसे लूंगा, 5 मिनट। यही था ना बेटा, अनफेवरेबल बैलेंस। अच्छा देखना, हम लोग बीआरएस चैप्टर में पढ़ते हैं, सुनो, बीआरएस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, मेरी बात सुनना। जैसे मान लो जैसे ये रिसिप्ट साइड होता है और ये पेमेंट साइड। मान लो हमारे पास रिसिप्ट हुआ, रिसिप्ट मतलब आया, रिसिप्ट मतलब आया, आया 1 लाख और गया है 70,000। मेरी बात सुनना, आया 1 लाख गया 70,000, तो सीडी में कितना ट्रांसफर करेंगे? 30,000। और सीडी को यहाँ बीडी में कितना ट्रांसफर करेंगे? 30,000। तो ये ना कैश, इट इज कॉल्ड कैश बुक, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो इसको हम नाम देंगे कैश बुक का डेबिट बैलेंस, इसको नाम देंगे कैश बुक का डेबिट बैलेंस। और ये दिखने से लग रहा है ना पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कैश बुक का डेबिट बैलेंस इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस। उसी तरीके से जब भी आरएस बनाते हैं तो फेवरेबल बैलेंस को भी लेके बनाते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस को भी लेके बनाते हैं। उसी तरीके से हमारा निगेटिव भी तो हो सकता है। सर कैसे निगेटिव होगा? आएगा कम जाएगा ज्यादा, तो बैलेंस कौन से साइड होगा? क्रेडिट साइड होगा, तो उसको हम नाम देते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। तो इस बच्चे का, अब हम बीआरएस फेवरेबल बैलेंस को भी लेके बनाते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस को भी लेके बनाते हैं। इस बच्चे का क्वेश्चन था सर ट्रायल बैलेंस में अनफेवरेबल बैलेंस को कहां दिखाओगे? तो बताओ तो कहां दिखाओगे?
ये हमारी लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी है तो कौन सी साइड दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। अगर फेवरेबल बैलेंस होगा तो हमारा एसेट्स है ना, एसेट्स है तो कौन सी साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड। तो हमें सिर्फ यही क्लासिफाई करना है, एसेट्स है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, कोई सा भी आइटम हम डिसाइड कर सकते हैं। आगे बढ़े। अच्छा अब आई बात, मेरी बात सुनना। अब बात आया कि सर हम कैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तीन तरीके हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के, तीन तरीके हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के। अब हम सीखने जा रहे हैं मेथड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस पे हेडिंग डालना, मेथड्स फॉर। आज हमारा सही में आधा घंटा टाइम खराब हो गया है। सर तो नेक्स्ट क्लास में नहीं आ रहा, 12 तो बज गए, मेरा टेस्ट है सर, टेस्ट है सर 12। अच्छा होमवर्क क्या क्या था, चलो इसको हम अगली क्लास में करेंगे। होमवर्क बताना बेटा क्या क्या था। एक तो क्या क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। लेजर का जर्नल में क्या होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 10 मतलब इलस्ट्रेशन 10। प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल 6 और कुछ नहीं था। नहीं लास्ट, नहीं लास्ट वाला 6 नंबर जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन थे। 1 भी था, प्रैक्टिकल 1। एक मिनट, प्रैक्टिकल में 1 और प्रैक्टिकल में 6 तो मुझे याद है। अच्छा लेजर में इलस्ट्रेशन 1 नॉट रिक्वायर्ड बट आप कर सकते हैं। अच्छा सुनो, कोई बच्चा चाहे तो पूरा क्वेश्चन कर ले, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है लेजर का। और ट्रू फॉल्स पूरा देख लेना, ट्रू फॉल्स। चलो आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे पाए क्योंकि पढ़ाई नहीं तो देंगे क्या। हमारे लिए 2 क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, छोटे छोटे 3 टॉपिक हो जाएंगे जिससे 7 नंबर का एवरेज क्वेश्चन आएगा। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। जैसे ना मेरा थोड़ा सा एक नेचर क्या है कि मैं जिस बैच में फाउंडेशन वाला जो अटेम्प्ट होता है ना, उन बच्चों का डीपी में फोटो डालता हूँ, हर 4 महीने पे चेंज होता है, इसलिए मैं फोटो ले रहा था। पीछे अभी जो एग्जाम दिए हैं उन बच्चों के साथ मेरा डीपी में फोटो था, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। अब अभी आप हमारे बच्चे हैं रिसेंट एग्जाम वाले, तो फोटो नहीं हम डालते हैं डीपी में, ये हर अटेम्प्ट में चेंज होते रहता है। तो एक ना आपने जो फोटो लिया था ना बेटा, वहां से ले लो, सारे बच्चे आ जाएंगे, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है।